नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। दोस्तों, आज श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अगले पाठ पे हम पहुंच चुके हैं। क्या कहता है यहां पर ये पाठ, आइए जानते हैं। देखिए, भगवद गीता में अर्जुन का रोल काफी ज्यादा है, क्योंकि जिस समस्या से वो गुजर रहे थे और जो विचार उनके मन में चल रहे थे, जो कश्मकश, जो लड़ाई उनके मन में चल रही थी, वो बहुत भयावह थी, बहुत ही ज्यादा भयंकर थी। अगर आप सोच के देखेंगे कि वो परिस्थिति क्या रही होगी जब एक इंसान को किस तरह के विचार आ रहे होंगे, वो क्या सोच रहा होगा, उसके मन में कितनी सारी बातें चल रही होगी, यहां पर आपको पता चलेगा कि वो स्थिति कितनी भयंकर थी। देखिए, सबसे पहली समस्या क्या थी कि लड़ें या ना लड़ें, लड़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और इसी में भी आंसर डिटेल में ना होके सिर्फ एक शब्द हां और ना। पर अर्जुन की जो प्रकृति थी वो हर चीज को डिटेल में जानने की थी। जी हां, अर्जुन हर चीज की जड़ तक जाना चाहते थे। वो हर चीज को गहराई से समझना चाहते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके परिणाम क्या निकलेंगे और आगे क्या क्या हो सकता है। इसीलिए शायद उनके पास इन सवालों के जवाब किसी और के अलावा किसी और के पास न होके सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के पास ही थे। और इसीलिए अपने इन सारे सवालों को लेके वो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास और कहते हैं कि मुझे तो बस जवाब चाहिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे अपने पास अपने मन से इन सवालों के जवाब नहीं निकल पा रहे हैं। यहां पर देखिए, भगवान श्री कृष्ण से भी अर्जुन ने सीधा सीधा सवाल यही पूछा कि मुझे युद्ध लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत अच्छी बात यहां पर कहते हैं कि हमेशा किसी से भी सीधा सवाल मत करिए। जी हां, बात को समझिएगा, इस बात को बहुत गहरी बात बोली है यहां पर कि हमेशा किसी से भी सीधा सवाल मत करिए। सीधा सवाल करोगे तो सीधा जवाब मिलेगा और आप कुछ भी सोच नहीं पाओगे। हमेशा rather than asking the questions, make the discussions। जी, किसी से डायरेक्ट सवाल न करके उसके सामने अपने विचार व्यक्त करिए और उस विचार पर डिस्कशन करिए, तो आपको आसानी होगी अपने सवाल को समझने में। ना कि आप सीधा सीधा सवाल रखते हैं और उसका जवाब लेके उस जवाब को अपने मन में बिठा लेते हैं। जी, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। बहुत प्यारी बात यहां पर श्री कृष्ण ने ये कही थी और इस छोटी सी बात में एक बहुत बड़ा सार छुपा हुआ है। देखिए, अर्जुन का सवाल भी बड़ा छोटा था कि मुझे युद्ध लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, आखिर क्या करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इतना जल्दी हार मत मानो, क्योंकि इस तरह के सवाल जब होते हैं तो वो आपकी हार को दिखाते हैं, वो आपके अंदर के साहस की कमी को दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं लूज हो रहा है, इसीलिए आप जल्दी से आंसर चाहते हैं और छटपटाहट में, जल्दबाजी में गलत काम कर बैठेंगे। जी, आपके पास कोई रणनीति नहीं होगी, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं होगी और उसके कारण से आपके दिमाग में विचारों का एक भूचाल सा आएगा, एक भूकंप सा आएगा और उस भूकंप के कारण आप कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। ये बिल्कुल कटु सत्य है, क्योंकि ऐसा हम सभी के साथ होता है और ऐसा हम सब अपने साथ होता हुआ भी देखते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से चीज़ों को कर रहे हैं और हम किस तरह से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं।
ये जानना, ये समझना बहुत मुश्किल है, लगता बहुत आसान है, पर इतना आसान ये है नहीं। इसीलिए हमेशा बोलता हूं कि परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। देखिए, आप सभी को अपने अपने बचपन में अपने पेरेंट्स ने कोई डायरेक्शन दिया होगा, बताया होगा कि ये काम ऐसे करना है और ये काम ऐसे करना है। और काफी बार हमारे सामने परिस्थिति कुछ ऐसी आ जाती है जो कि बड़ी विचित्र सी और बड़ी नई सी होती है, और उसके लिए भी हम किसी न किसी की हेल्प लेते हैं। बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर की हेल्प लेंगे, कुछ पढ़ना है, कुछ समझना है तो किसी एजुकेटर की हेल्प लेंगे। अगर कोई केस हो जाता है या किसी केस के बारे में जानकारी चाहिए तो लॉयर की हेल्प लेंगे, पर किसी न किसी की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी। आखिर कब तक? घर का नल भी खराब हो जाएगा तो एक प्लम्बर की मदद चाहिएगी आपको, एक प्लम्बर की हेल्प आपको लेनी ही पड़ेगी। घर की लाइट खराब हो जाएगी तो इलेक्ट्रिशियन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उसी तरह से जीवन में काफी बार होता है कि हम हर काम नहीं कर पाते हैं। आप घर की लाइट को ठीक करेंगे, आपको नहीं पता कभी कभी कि कौन सा वायर कहाँ होगा, कौन सा वायर कहाँ होगा, और उस चक्कर में आप शॉर्ट सर्किट कर बैठते हैं या फिर कहीं ना कहीं अपना आपको करंट दे बैठते हैं। ऐसे चांसेस होते हैं। तो इसीलिए सही काम को सही व्यक्ति करे तो ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप छोटे हैं और किसी की हेल्प ले लेंगे तो आप झुक नहीं जाएंगे। आपके माता पिता ने आपकी हेल्प करी है, आप अपने बच्चों की हेल्प करेंगे और इसी तरह से ये सिलसिला आगे चलता जाएगा। इसीलिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए और हमें एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तो ही ये संसार अच्छे से चल पाएगा। अगर हम अपने आप के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करते रहेंगे और अगर हम अपना ही काम करते रहेंगे तो फिर यहाँ पर संसार आगे नहीं चल पाएगा और समस्याएं ज़्यादा आ जाएगी। आज हम किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं, कल कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा। जी हाँ, कोरोना काल में यही हमें देखने को मिला कि लोग दूसरों की हेल्प नहीं कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग और कुछ एनजीओ, कुछ संस्थाएं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बढ़ चढ़ कर सबकी हेल्प कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सीधा निर्णय पर मत आइए, डिस्कशन पर आइए। आप विचार करिए, बातचीत करिए, डिस्कस करिए, उसके बाद उस चीज़ के पीछे जाइए, आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अगर आप सीधा निर्णय पर आते हैं या सामने वाले से सिर्फ इतनी सी बात पूछ के उसके जवाब किसका है? उसका है। देखिए, सवाल किसका था? आपका। जवाब भी किसका होना चाहिए? आप ही का। निर्णय किसका होना चाहिए? आप ही का। यहां पर आपने क्या गलती कर दी? सवाल तो आपने किया, जवाब किसका हुआ? सामने वाले का। और उसके जवाब पर काम कौन कर रहा है? आप काम कर रहे हैं। अब गलती अगर हुई तो आप दोष सामने वाले को नहीं दे पाएंगे, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि गलती करी किसने है? आपने। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि पूछिए, 10 बार पूछिए, डिस्कस करिए, पर डिसीजन मत लीजिए किसी से भी। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ संपर्क करना चाहते हैं, नंबर मेरे आपके सामने हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हैं, हीलिंग, मेडिटेशन या ज्योतिष शास्त्र से संबंधित किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। इसके अलावा अगर आप वीडियो अच्छा देखते हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ और पसंद कर पाएँ। धन्यवाद।